हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। तो शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षण सूत्र जैसे गणित में फॉर्मूले होते हैं, हिंदी ग्रामर में फॉर्मूले होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, संस्कृत ग्रामर में होते हैं, ऐसे ही अपनी शिक्षण प्रक्रिया को ईजी बनाने के लिए शिक्षण में कुछ शिक्षण सूत्र अपनाए गए हैं। मुख्य रूप से शिक्षण की प्रक्रिया में 11 शिक्षण सूत्र हम प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत से शिक्षण सूत्र ऐसे हैं जो आप प्रयोग में लेते हैं, यानी कि ऐसे सूत्र जिनके माध्यम से आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकें, रुचिकर बना सकें, यानी कि कम समय में अधिक से अधिक अधिगम करा सकें, जिनकी मदद से वो सभी शिक्षण सूत्र हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं शिक्षण सूत्रों में जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, तर्क से अनुभव की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो ये सभी शिक्षण सूत्र ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने विषय को सरल एवं रुचिकर बनाएं और बच्चों में उस विषय के प्रति रुचि क्रिएट करें। तो जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मान लो आप अपनी कक्षा में गए, आपने कक्षा में जाते ही पढ़ाना शुरू किया, लेकिन आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आता ही नहीं। इनफैक्ट आप जहाँ से पढ़ा रहे हो बच्चों को तो उससे कम लेवल का भी नहीं आता। तो इसीलिए आपको पहले ये करेंगे कि आपके बच्चों को आता क्या है, उन्हें कितना पता है, पहले इसको जानेंगे, थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो उनको नहीं आता उसको पढ़ाएंगे, यानी कि प्राचीन ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलेंगे। नेक्स्ट जैसे आता है कि सरल से कठिन की ओर, तो आप अपनी क्लास में गए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप अपने ऐसा टॉपिक लेंगे जो ईजी हो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम हार्ड टॉपिक लेंगे। क्योंकि शुरू में ही अगर हमने हार्ड टॉपिक ले लिया तो बच्चों को लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत हार्ड है और ये हमें नहीं आता। तो ऐसे में बच्चों आपके सब्जेक्ट के प्रति बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बच्चे उस सब्जेक्ट से डरने लग जाएंगे। तो इसीलिए आपको शिक्षण सूत्र की मदद से आपको ये पता होना चाहिए कि हम पहले सरल टॉपिक लें, उसके बाद हम कठिन टॉपिक लें। नेक्स्ट फिर आता है कि भाई आप ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से कठिन की ओर है, तर्क से अनुभव की ओर है, आगमन से निगमन की ओर है। तो आगमन निगमन में हम देखते हैं कि बच्चों को पहले आता क्या है आगमन, उसके बाद हम नियम या सूत्र वगैरह से करवाएंगे। तो इसीलिए जैसे बच्चों की सहभागिता लेनी बहुत ज़रूरी होती है। मान लो आप कक्षा में गए, आपने सीधा गणित निकाला और आपने सीधा उसका फॉर्मूला लिखा और आपने उसको हल कर दिया और ठीक। तो ऐसे में बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। बच्चे तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब ये पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और उसकी सभी इंद्रियां काम में आएंगी, यानी कि जब आप कक्षा में बच्चों की पूर्ण सहभागिता लेंगे। तो इसी के लिए है कि आगमन विधि पहले आप क्वेश्चन में बच्चों से करवाएं। मान लो आप कुछ भी कर रहे हो तो ये क्या है, फिर इसमें क्या है बताओ, इसमें माइनस आएगा प्लस आएगा, ये क्या बनेगा। तो बच्चों से धीरे धीरे निकलते आप एक फॉर्मूले का निर्माण करें और उसके बाद उस फॉर्मूले में आप जो भी निकलवा रहे हो वो रख दीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। तो धीरे धीरे कब बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन तो उन्होंने ही सोल्व कर दिया। तो ऐसे में आपके लिए भी ईजी रहेगा, बच्चों के लिए भी ईजी रहेगा। नेक्स्ट आता है वास्तविकता से अवास्तविकता की ओर। तो देखिए मतलब बच्चों को पहले जो वो चीज़ें बताइए जो वास्तविकता से या उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद उन्हें कुछ और या नया या उच्च स्तर का बताइए। मान लो आप बच्चों को जलवायु पढ़ा रहे हो, बच्चों को अपने क्षेत्र की जलवायु के बारे में बतानी, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो कनाडा की जलवायु। तो ऐसे में हमें पता हो कि किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ऐसे में आप कनाडा की जलवायु पे पहुंच गए। बच्चों को कनाडा की जलवायु के बारे में कैसे पता लगा लेंगे, बच्चों को तो ये जलवायु का टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उन्हें अपने आसपास की जलवायु ही नहीं पता। तो हमारी शिक्षण व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है और उसके साथ साथ हमारी शिक्षण प्रक्रिया जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं उसमें भी सुधार की ज़रूरत है। आप बच्चों को कोई उदाहरण देते हैं या बच्चों को कोई एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाते हैं, बच्चों को कृषि पढ़ाते हैं, फसलें पढ़ाते हैं, जो भी कुछ पढ़ाते हैं, तो उन्हें ऐसा पढ़ाइए जो उनके आसपास है, जिनको बच्चे समझ सकें, जिनको बच्चे कर सकें। नेक्स्ट आता है पूर्ण से अंश की ओर, और कभी कभी सूत्र लागू होगा अंश से पूर्ण की ओर। इनके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको बच्चों को आपको पूरा बताना पड़ेगा, एक स्टोरी के रूप में बताना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उसके एक एक पार्ट को उठाएंगे और फिर हम उस पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। मानो हम साइंस में पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हैं, तो हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हो तो उसमें आप धीरे धीरे बच्चों को एक एक पार्ट करके आप उनको पढ़ा देंगे और बच्चों की ये चीज़ समझ में आ जाएगी।
तो ऐसे में और हो सकता है कभी आपको बच्चों को एक एक पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के फिर पूरा करवाना पड़े। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप शिक्षण सूत्र अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निश्चित से अनिश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। तो अनुभव से तर्क की ओर यानी कि आप पहले ये देखें कि बच्चे का अनुभव क्या है, उस फील्ड के बारे में बच्चे ने कभी अपने क्षेत्र के बारे में या अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने पड़ोस में क्या कभी बच्चे ने उस चीज़ को महसूस किया है, क्या बच्चे से रिलेटेड कुछ है। तो पहले बच्चे का अनुभव जाने, उसके बाद आप बच्चे से उस चीज़ के बारे में तर्क करें। यानी कि पहले बच्चे के का लेवल का लें, बच्चे के आसपास का लें, उसके बाद उसकी उस दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करें। या बाद में उसके बाहर का वातावरण के बारे में या बाहर की सोसाइटी के बारे में या उससे बाहर के एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चे से वर्णन करें। तो इस प्रकार नेक्स्ट आता है अनुभव से तर्क की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। तो साइकोलॉजी कहती है कि पहले बच्चे के माइंड को पढ़ो, उसके बाद आप उससे तर्क जोड़ो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि बच्चे के माइंड में है क्या, तो फिर आप बच्चों को करवाओगे कैसे। हो सकता है आप क्लास में पढ़ा रहे हो, पीछे बच्चा ड्राइंग बना रहा है, आपको गुस्सा आया, आपने उसकी ड्राइंग को फाड़ दिया। बच्चा नेक्स्ट डे हो सकता है आपके डर के मारे क्लास में ड्राइंग ना भी बनाए, लेकिन बच्चे की प्रतिभा तो दब गई। ऐसे में जो बच्चा बनना चाहता था वो तो हमने बच्चे को बनने नहीं दिया, जो हम बनाना चाहते हैं उन्हें नहीं दिया। तो ऐसे में बच्चे को समझने के लिए, अपने शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बच्चे का पूर्ण विकास करने के लिए अपने शिक्षण में इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक अधिगम करा सकें, बच्चे की आंतरिक प्रतिभा को निखार सकें और बच्चे के जीवन में काम आने वाली शिक्षा उनको प्रदान कर सकें।